छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ के किस जिले में विस्तारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरबा। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, सरगुजा जिले में पाया जाता है। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी भाग पर। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग गोदावरी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत शामिल है। इंद्रावती, सबरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। जगदलपुर में दलपत सागर किस वंश के शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काकतीय वंश। जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण काकतीय शासक दलपत देव ने करवाया था। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 31 मार्च 1923 को। 31 मार्च 1923 से झंडा सत्याग्रह का दूसरा चरण बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फणिनाग वंश। कवर्धा क्षेत्र का प्रसिद्ध राजवंश फणिनाग वंश है। ये अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं। भोरम देव, मड़वा महल, छेरकी महल आदि इनके प्रमुख स्थापत्य है। 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22.6%। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 22.6% है। साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20वां। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में 20वां स्थान है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मई। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गर्मी मई के महीनों में पड़ती है, जबकि सबसे गर्म स्थान चांपा है। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनियारी नदी। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है, जबकि मांड नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट से, रिहंद नदी का उद्गम अंबिकापुर जिले की मतिरिंगा पहाड़ी से और कन्हार नदी का उद्गम जशपुर के बखोना चोटी से हुआ है। बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। मई 2007 में दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर को नवीन जिला बनाया गया। साथ ही इसी वर्ष बस्तर से नारायणपुर को अलग कर जिला बनाया गया था। अबूझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ककसार। बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ियों का प्रसिद्ध त्योहार ककसार है, जिसमें लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का विकल्प होता है। छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार शर्मा के उपन्यास छेरछेरा छत्तीसगढ़ के अन्नदान के परंपरा पर आधारित है। कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मॉडमसिल्ली बांध। मॉडमसिल्ली छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण सिल्लारी नदी पर किया गया है। यह एशिया का पहला साइफन सिस्टम बांध है। इसका निर्माण 1914 ईस्वी में शुरू हुआ और 1923 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। राजन कुंभ मेला कब लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा। राजन कुंभ का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन आदि आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रानीदाह। रानीदाह जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित है। जशपुर जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्या क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्थ क्रम। रिकॉर्ड वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में चतुर्थ क्रम है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोंडवाना युग। छत्तीसगढ़ में कोयला गोंडवाना युग की चट्टानों में मिलता है। राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोरिया टिब्बू। राजनांदगांव जिले का बोरिया टिब्बू लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि नारायणपुर जिले में है। मिनीमाता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120 मेगावाट। मिनीमाता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ में किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। दिए गए विकल्पों में से राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1991 में शासकीय विद्यालय बालोद में प्रायोगिक तौर पर पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंगाल नागपुर कॉटन मिल। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 1892 में राजनांदगांव में बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना की गई। दूसरा उद्योग 1935 में रायगढ़ में स्थापित मोहन जूट मिल था। किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? आपके विकल्प है कोरकू, बैगा, खरिया, खैरवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरकू। कोरकू जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हल्बा। छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियों में हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रहस। झिरलिटी, कक्सार, गौर आदि बस्तर की नृत्य शैली है, जबकि रहस छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में प्रचलित एक लोकनाट्य है। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए हरेली, बी छेरछेरा, सी पोला, डी नवाखाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोला। छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को पोला त्योहार मनाया जाता है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? ए सुता, बी पुत्री, सी हंसली, डी पहुंची। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पहुंची। सुनता, पुत्री, हंसली आदि गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जबकि पहुंची को हाथ में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है। ए आव भगत, बी राम राम, सी जोहार, डी नमस्ते। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोहार। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द जोहार है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ए मनोज पिंगुआ, बी आर.पी. मंडल, सी अमिताभ जैन, डी श्रीपी दयानंद। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।